हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में अपन छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में बताऊं तो आप लोग नोट्स मिल जाएंगे आपको। एंड अपन सबक्लेवियन आर्टरी की टोटल चीज़ें पढ़ लेंगे गाइस, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए एंड नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे थे डेफिनेशन। इट इज़ द चीफ ब्रांच ऑफ द ग्रेटर आर्टरी। ये क्या है? चीफ ब्रांच है, ग्रेटर आर्टरी है, ठीक है। इट इज़ अ चीफ ब्रांच ऑफ द ग्रेटर आर्टरी। ग्रेटर आर्टरी की जो चीफ ब्रांच है, देयर आर टू सबक्लेवियन आर्टरी। कितनी सबक्लेवियन आर्टरी होती है? दो होती है। एक तो होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सो आप समझोगे कि सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है। तो अपन देखते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो जाता है सबक्लेवियन आर्टरी का डायग्राम। तो अपन क्या देखेंगे? आर्च ऑफ आयोटा। ये क्या बन जाएगा? आर्च ऑफ आयोटा जो कहाँ से निकलता है? हार्ट से निकलता है। हार्ट से क्या निकलती है? आयोटा निकलती है। आयोटा के से निकलने के बाद क्या निकलता है? असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा के बाद में क्या बनता है? आर्च ऑफ आयोटा। भी नीचे आके वापस क्या बन जाता है? डिसेंडिंग आयोटा। ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग आयोटा। ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग आयोटा। ये क्या बन जाएगा? पूरा पूरा आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा की कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है। कौन कौन सी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या हो जाएगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और आ जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ट्रंक का मतलब वो होता है जो आर्टरी बहुत ज़्यादा साइज में मतलब ज़्यादा बड़ी हो, उसको अपन आर्टरी या ट्रंक भी बोल सकते हैं। मतलब मेनली तो क्या बोलते हैं कि ट्रंक बोलेंगे। जैसे अपने आयोटा निकलती ना, तो अपन इसको आयोटिक ट्रंक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया आप लोगों को समझ में। तो आर्च ऑफ आयोटा कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। एंड जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के जो फर्दर डिवाइडेशन होता है 2 आर्टरी में, कौन कौन सी? तो जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हो जाएगी अपनी फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। कौन? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। सो अपन आज मेनली किसकी बात करें? सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सबक्लेवियन आर्टरी कितनी होती है? 2 होती है। एक कहाँ से निकल रही? डायरेक्ट निकल रही है आर्च ऑफ आयोटा से। कौन सी वाली? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और राइट वाली कहाँ से निकल रही? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फर्दर डिवाइड होकर निकलती है, तो राइट ब्रेक सबक्लेवियन आर्टरी। सो आप लोग इतना समझ आ गया होगा। आर्च ऑफ आयोटा है। आर्च ऑफ आयोटा डायरेक्ट एक लेफ्ट वाली क्या निकलती है? डायरेक्ट निकलती है। राइट वाली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। तो वापस अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो दिख ही रहा आपको राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अभी बताया मैंने, इट अराइज फ्रॉम राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। कहाँ से निकलती है? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इट अराइज फ्रॉम द आर्च ऑफ आयोटा। ये कहाँ से डायरेक्ट किससे निकल रही है? आर्च ऑफ आयोटा से निकल रही है। तो आप लोग इतना समझ आया होगा। उसके बाद में सेकंड पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोर्स। आर्टरी कहाँ से निकली है? अपने को पता है कहाँ से निकली है, कहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है और कहाँ कहाँ पर जाती है। सबक्लेवियन आर्टरी टूवर्ड्स द आर्म। कहाँ जाएगी? आर्म के अंदर जाएगी, अप टू आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स, ठीक है। आर्म की तरफ गई और आर्म की तरफ आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को जैसे ही उसने क्रॉस करा, वहाँ पे जाके क्या बन जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी को अपन एक लेक्चर में देख चुके हैं। एक्सिलरी आर्टरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो सो गाइस, आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा सबक्लेवियन आर्टरी टूवर्ड्स द आर्म। कहाँ जाएगी? आर्म में जाएगी, अप टू आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करेगी और कहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके क्या बना लेगी? ब्रेकियल आर्टरी। एंड ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके क्या बना लेगी? रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। तो इस प्रकार आर्म में अपना क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई। उसके बाद में अपन थर्ड नंबर पे क्या देख रहे हैं? ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। जो सबक्लेवियन आर्टरी, 2 सबक्लेवियन आर्टरी पे निकल गई, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, वो क्या क्या ब्रांचेस देगी। तो ईच सबक्लेवियन आर्टरी इज गिवन 5 ब्रांच, मतलब 5 ब्रांच देगी राइट वाली और 5 ब्रांच देगी लेफ्ट वाली। तो अपने दोनों की देख लेते, तो दोनों कॉमन देंगी। तो अपन क्या देख लेते हैं? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अपन सिर्फ एक की बात करें, यानी दोनों ही हो रहा है, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ब्रेस्ट को करेगी। मैंने ब्रेस्ट पढ़ाया था तो उस टाइम आपको बताया था कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। मैंने कहा सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ूंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? ब्रेस्ट को कर रही है, ठीक है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक क्या हो जाएगा? थायरो सर्वाइकल ट्रंक ये किसको करेगा? सर्वाइकल पार्ट को और थायरोइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा। उसके बाद में जो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ये क्या हो जाएगा? कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। इंटरनल कोस्टल मसल्स होती है जो अपने रिब्स होती है, रिब्स के 2 रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स होती है? इंटरनल कोस्टल मसल्स होती है। तो इंटरनल कोस्टल मसल्स के 2 टाइप की होती है, एक आउटर जो बाहर की तरफ होती है, एक होती है इनर जो अंदर की तरफ होती है। बाहर वाली क्या बोलते हैं? आउटर एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, एंड अंदर वाली क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स। उसके बाद में 4th नंबर पे क्या है? डोर्सल सब स्केपुलर आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? स्केपुला, किसके नाम में ही है? डोर्सल सब स्केपुलर आर्टरी। एक है वर्टिब्रल आर्टरी जो कहाँ जाएगी? पीछे जाके कंटिन्यूएशन हो जाएगी ब्रेन में। सो इसके बारे में, वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में भी
अपन सीएनएस पढ़ेंगे ना, सॉरी ब्रेन पढ़ेंगे ना, तो वो और अच्छे से इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अपन इसके अप्लाइड एनाटॉमी की देख लेते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाएगा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, TOS, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, द सबक्लेवियन आर्टरी अलोंग विद ब्रेकियल प्लेक्सिस इज कंप्रेस्ड ड्यू टू सर्वाइकल रिब एंड मस्कुलर पार्ट ऑफ इज नोन एज, क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। जो सर्वाइकल आर्टरी है ना, किसके साथ मिलकर, ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ, सर्वाइकल आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। या तो अपनी क्या हो जाएगी, जो क्लेविकल होते हैं ना, क्लेविकल इनलार्ज हो जाएगी, या फिर वहाँ की जो मसल्स है, मसल्स इनलार्ज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपनी आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, किसके साथ, ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ। तो क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। गाइस मैंने इसका पेशेंट देखा है, इसके पेशेंट में क्या हो जाता है, जो अपना हाथ होता है ना, उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, ये पूरा का पूरा मतलब कैसा होने लग जाता है, वाइटिस होने लग जाता है। एंड गाइस हाथ में बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व होती है वही अपने हाथ में क्या पहुंचाती है, सेंसेशन पहुंचाती है। तो हाथ में बिल्कुल सेंसेशन नहीं होता है। एंड जो फाइन ऑब्जेक्ट को अपन पढ़ते हैं, जैसे पेज पकड़ने का बोलते हैं, तो वो पेज भी नहीं पकड़ पाते, अपन उनको बोलते हैं कैसे करके पेन उठाओ, पेन भी नहीं उठा पाता है, हाथ भी किसी प्रकार का काम नहीं करता। और इसका मतलब जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में रहता है तो अपन इसको रिकवर कर सकते हैं मेडिसिन के वर्क, लेकिन लास्ट स्टेज में रहता है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ता है, जो भी इनलार्ज मतलब जो इनलार्जेस्ट पार्ट है उस सब पार्ट को हटाया जाता है, यानी इसके कंप्रेशन को हटाया जाता है। सो गाइस यहाँ पर अपनी क्या हो गई, सबक्लेवियन आर्टरी खत्म हुई। इतना सही टॉपिक था, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। वैसे तो मेनली नहीं आता है, मेनली तो अपनी कौन कौन सी आर्टरी आती है, रेडियल आर्टरी आती है, एक्सिलरी आर्टरी आती है, एल्नर आर्टरी आ जाती है, और उसके अंदर ब्रेकियल आर्टरी भी अच्छा टॉपिक है, वो वाली आती है। सबक्लेवियन आर्टरी बहुत कम पूछते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब में तो सबक्लेवियन आर्टरी का कुछ काम नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने अपन क्या पढ़ रहे थे, ये एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी अपन ने, ब्रेकियल आर्टरी पढ़ी, अल्नर आर्टरी पढ़ी, रेडियल आर्टरी पढ़ी। तो मैंने सोचा कि सबक्लेवियन आर्टरी भी आप लोगों को साथ में बता ही तो, कि सबके सब एक साथ रिलेटेड हो जाए। तो अपन ने एक बार अच्छा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन देखी, चीफ ब्रांच है ग्रेटर आर्टरी की, 2 टाइप की होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन। राइट वाली डायरेक्ट कहाँ से निकल रही है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, और लेफ्ट वाली कहाँ से निकल रही है, आर्च ऑफ आर्टस। कोर्स की बात करें तो कहाँ जाएगी, आर्मी की तरफ जाएगी, और आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करेगी, क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी। ब्रांचेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, सर्वाइकल और थायराइड को करेगी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, इंटरनल कोस्टल मसल करेगी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी स्कैपुलर करेगी, वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ जाएगी, ब्रेन में चली जाएगी। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो क्या नाम रख लेना, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व है और अपने क्या हो जाएगा, सबक्लेवियन आर्टरी, दोनों में क्या एक साथ हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।